Hello friends. Today I am going to discuss about a very important uh, content of an SSB interview procedure. This is an interview in which the candidate who had qualified NDA, Air Force Common Entrance Test, CDS, and various entry procedures are allowed to attend the final interview to join the defense forces of Army, Navy, Air Force, and all. So, this is what it's all about. This is an SSB. SSB stands for Service Selection Board interview, and there are many stages in this interview process. Uh, there is an stage 1 testing, and there is another stage 2 testing. सो इन दिस इंटरव्यू, ये जो इंटरव्यू है ये बेसिकली जो बच्चे एनडीए, सीडीएस, एफकैट के एग्ज़ाम्स देते हैं उनको ये इंटरव्यू जो है क्रैक करना होता है ताकि वो अपने आप को रिकमेंड कर सकें बाय दिस बोर्ड, दिस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ताकि उनका चयन हो सके किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर ऑफ दिस इंडियन डिफेंस फोर्सेस. तो एक्चुअली ये जो इंटरव्यू है वो एक तरह का तिलिस्म है. दिस इज़ एक्चुअली अ मिस्ट्री इसलिए है क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं अपने समय पे एसएसबी इंटरव्यूज़ वगैरह देता था और फिर जब मैंने इस चीज़ को डीप एनालाइज़ किया और फिर उसके बाद जब आज के बच्चों में मैं जब देखता हूँ एक तरह का जुनून है एसएसबी इंटरव्यू को निकालने का, क्योंकि आजकल के बच्चों में एक जुनून है डिफेंस के प्रति. उनको देश के लिए कुछ करना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करके उनको सर्विस देनी है हमारे कंट्री को. तो ये जुनून मुझे दिखता है. तो वो बच्चे जितना एंथुसियास्टिक या जोश में रहते हैं कि मैं एनडीए, सीडीएस के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लूँगा, उसके बाद उनका जो जोश होता है वो डबल हो जाता है जब वो एसएसबी इंटरव्यू का लेटर रिसीव करते हैं. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू एक मींस सर्विस वो क्या बोलते हैं, एक मिलिट्री कैंपस कह सकते हैं, एक आर्मी या डिफेंस, नेवी या एयरफोर्स के कैंपस में ही होता है. इसका एक प्रोसेस है, एक अलग ही प्रोसीजर है. और मैं बेसिकली जिन बच्चों से मिलता हूँ या मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो एक्चुअली में मुझसे एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर मेरे इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे हुए थे, मैंने हर चीज़ हर स्टेज पे अपने तरफ से एक परफेक्ट आंसर दिया था, मैंने चीज़ों को बड़ा अच्छा एनालाइज़ किया, मेरे इंटरव्यू अच्छे हुए, मेरे टास्क जो हैं वो अच्छे हुए, मेरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थोड़ा ठीक था, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. और सिलेक्शन का कुछ ऐसा है कि अगर एक बैच में लगभग 200 कैंडिडेट्स को अगर बुलाया जाता है, उन 200 बच्चों में, एक एन एवरेज बता रहा हूँ मैं, फाइनल रिकमेंड जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस पास, जिसको कहा जाता है लास्ट के जो 5th डे होता है, वो 2 या 3 बच्चे ही होते हैं. तो आप एक सक्सेस रेशियो देख सकते हैं कि अगर एक बैच में 200 बच्चों को बुलाया गया तो उनमें से 2 या 3 ही बच्चे जो हैं वो रिकमेंड कहे जाते हैं, उनको बुलाया जाता है रिकमेंडेड. तो रिकमेंडेड होने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी ने एक प्रॉपर प्रोसेस रखा है इंटरव्यू का, जिसको मैंने आपको बताया स्टेज 1 टेस्टिंग और स्टेज 2 टेस्टिंग के बारे में. ये तिलिस्म को ब्रेक करने की मैं कोशिश करूँगा, ये मिस्ट्री को सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा कि क्यों बच्चे मैक्सिमम अपना अच्छा एफर्ट्स देने के बाद, साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के बाद, अच्छा इंटरव्यू देने के बाद उनको ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया. वो एनालाइज़ नहीं कर पाते कि गलती कहाँ हुई. ग्राउंड टास्क में कुछ बच्चों को लगता है कि वो फिज़िकली इतना मतलब अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, शायद इसलिए सिलेक्शन हुआ. किसी को ये मिस्ट्री होती है कि उनकी इंग्लिश जो है उतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश पे कमांड अच्छी नहीं है, उनका लेक्चरेट अच्छा नहीं हुआ. कुछ बच्चों को लगता है कि उनके अंदर ग्रामेटिकल एरर है जिसके चलते वो साइकोलॉजिकल आंसर अच्छे से नहीं दे पाए. तो ये मिस्ट्री बहुत सारे बच्चों में है कि आखिर ऐसा क्या हो गया. और जिन बच्चों का, 2-3 बच्चों का मैं बता रहा हूँ जिनका सिलेक्शन होता है, जब अनाउंस किया जाता है लास्ट डे कि किन बच्चों का रिकमेंडेशन हुआ, किन का नहीं हुआ, तो मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे उसका सिलेक्शन हुआ जिस पे मुझे उम्मीद ही नहीं थी, उसका सिलेक्शन हुआ जिस पे एक्सपेक्टेड ही नहीं किया था कि वो इस लायक डिज़र्व है, बट पता नहीं उसका सिलेक्शन क्यों हो गया और मेरा क्यों नहीं हुआ. दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्ट्री विच आई पर्सनली फेल्ट. और आज बाहर में भी जब जाता हूँ मैं बच्चों से बात करने, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के वाराणसी में हो, भोपाल में हो, इलाहाबाद में हो, कहीं पे भी मैं जाऊँ, मैं जब बात करता हूँ बच्चों से, तो मुझे ये लगता है कि आज अपने कुछ एफ़र्ट्स डाल के
कुछ वीडियोस, कुछ व्लॉग्स डाल के मैं शायद उन बच्चों की मदद कर सकूं जो बहुत सारा मेहनत करने के बाद, ऑलमोस्ट ईयर देने के बाद NDA, CDS, FCAT जैसे एंट्रेंस निकालते हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाके अननोन रीज़न, जो उनको खुद भी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हो गई, जो उनको लगता है कि ये हुआ, शायद वहाँ पे वो कुछ कमी महसूस करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं अपने वीडियोस, अपने व्लॉग्स के चलते उन मिस्ट्री को धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि ये थोड़ा सा आपको एक व्लॉग छोटा सा, जो मैंने आज पहला व्लॉग अटेम्प्ट किया है टू सॉल्व दिस मिस्ट्री ऑफ SSB, आपको अच्छा लगा होगा। एंड फॉर दिस डिटेल मैं अपने नेक्स्ट रील में हर चीज़ें, हर नेक्स्ट वीडियो में हर चीज़ बताता रहूँगा। आप उसको बस एक एक करके ध्यान से सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच।